हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शुरुआत कुछ अटपटी सी है, कुछ अजीब सी है, क्योंकि ऐसी शुरुआत आपने मेरे व्लॉग में कभी नहीं देखी, पर आज देखने को मिलेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो हमने सोचा नहीं है वो कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोध के मैंने बांधे हैं। इसमें मैंने सारा सामान पैक कर दिया है और ये जो दीवान बेड है ये खाली कर दिया है। तो क्यों किया है, क्या किया है, ये सब आपको आने वाले समय पर पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपसे कुछ छुपता नहीं है, ना ही मैं छुपाना चाहती हूँ, पर एकदम से रिवील भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये पैकिंग मैंने सामान की है, क्योंकि सामान की पैकिंग इंसान तभी करता है या तो पेंट करवा रहा है घर में, या फिर वो जा रहा है घर से। तो मेरे केस में क्या है वो भी आपको पता चल ही जाएगा। सो देखिए, बहुत मुश्किल से मैंने सारा सामान पैक किया है। मैं आपको और भी जगह दिखा देती हूँ। 3 बोध के यहाँ पर है, और ये देखिए छोटा मोटा सामान आपको पूरे घर में दिखेगा। ये देखिए कैसा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है मेरा घर। ये देखिए, ये पेटी तो काफ़ी दिनों से यहीं पर रखी हुई है। इसमें मैंने बर्तन सब पैक किए हुए हैं। और यहाँ पर फ्लावर पॉट वगैरह छोटा मोटा सामान है इस पेटी में, अभी और भी आएगा। तो 1-2 दिन है हमारे पास, धीरे धीरे करके। इस कमरे में भी स्टार्ट हो चुका है सब कुछ उलट पुलट। तो देखिए, एक चादर का बोध का वहाँ पे मैंने खोला हुआ है ताकि थोड़ा और सामान आए, तब मैं उसको बंद करूँ। क्योंकि चादरों में जब आप पोटलियाँ बनाते हैं तो काफ़ी सामान आ जाता है। वैसे तो मैंने पेटियाँ भी मंगा रखी थी, पर पेटियों में आ नहीं रहा था, और 3-4 पेटियाँ ही थी। तो मैंने सोचा पेटियों में सिर्फ मैं किचन का सामान डालूंगी, जैसे कांच वाँच का होता है, डब्बे वब्बे होते हैं जो ईजिली मुझे मिल जाएँ। तो बाकी जो कपड़े हैं मेरे पहनने के हैं, या जो चादरें वदरे जो भी मैंने सामान अभी तक जोड़ा है 2.5-3 साल में, 8 सालों में, वो सब इसमें मैंने पैक कर दिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे गर्मियों के कपड़े हैं, तो वो भी मैंने खोल के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी जब तक फाइनली नहीं हो जाता तब तक थोड़ा यूज़ कब क्या करना हो कुछ पता नहीं चलता, इसलिए ये है। और ये बैग, ये मनाली से आने के बाद कुछ बैग से जो कपड़े धोने के थे वो निकाल दिए हैं, बाकी ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी इनको फिर से पैक करना पड़ेगा। तो ये रहा गदड़ बदड़, ठीक है। है इससे नहीं खुल रहा, खुल जाएगा। अरे तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया है कि मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, और आज है शिफ्टिंग डे 1। तो आज 1-2 बार गाड़ी आएगी सामान लेने के लिए, क्योंकि एकदम से सारे काम नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके ही सब काम होते हैं। तो आज के दिन जैसे एक बेड चला जाएगा और 1-2 चीज़ें और चली जाएंगी, तो ऐसा होगा कि वहाँ जाकर, जहाँ हमने अभी शिफ्ट होना है, वहाँ जाकर के भी साफ़ सफाई करनी है, और फिर चीज़ें देखनी है कि वहाँ कैसी हैं, क्या है। तो अपने घर में तो आराम होता है कि हाँ सब कुछ हम अपने तरीके से करवाते हैं, पर हम जब कहीं और जाते हैं तो वहाँ देखना पड़ता है कि क्या कैसा हो रखा है। तो यहाँ पर भैया लोग आ गए थे, शिफ्टिंग के लिए हेल्प करी थी मनीष के फ्रेंड्स ने, तो वो लोग भी सभी आ गए थे। तो यहाँ पर बेड मेरा भाई आया था, वो कर रहा था, अलग अलग कर रहा था, क्योंकि बेड ऐसे तो उठा के रखा नहीं जाता है। ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, इधर से उधर मूव करनी। तो उसने पेच वगैरह खोल दिए थे। तो मैंने मेनली इसी काम के लिए अपने भाई को बुलाया था, क्योंकि वो थोड़ा आ जाता तो हेल्प अच्छी हो जाती, और हो भी गई। तो यहाँ पर मेरे जो सामान पैक है वो सब भी इसी बेड के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर वो बेड ही खोल रहा था,
तो अलमारी वगैरह मैंने सब कुछ खाली कर दिया है, पर यह है कि 2-4 सामान छूट ही जाते हैं। तो ये मेरे खाली ऐसे ही पर्स रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी हटा ही देती क्योंकि फिर दिक्कत होती है उठाने में। और वैसे भी ग्राउंड फ्लोर से लेके जाओ तो थोड़ा आसान पड़ता है, पर अगर ऊपर से लेके जाओ तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है सामान को ले जाना, क्योंकि भारी सामान होता है। तो ये बोध के ये सब मैंने जो बांधे हुए थे ये सब भी इसी के साथ ही जाएंगे और धीरे धीरे सामान जाएगा। मतलब 3 दिन में हम शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि एकदम से ना मेरे बस का है वहाँ जाकर साफ़ सफाई करना, सेटिंग करना, और ना ही भैया लोगों के पास इतना टाइम था। तो 1-2 चक्कर ही वो लोग आए थे, तो यहाँ पर ये सब भैया मिल करके ले जा रहे हैं। और सोफ़ा वगैरह भी आज ही मैं भेज दूँगी, क्योंकि जितना मतलब जब हो ही गया है कि जाना है तो फिर सामान ठीक से पहुंच जाए और टाइम से पहुंच जाए, वही अच्छा है। तो धीरे धीरे करके आपको सारी जगह के व्लॉग्स दिखेंगे, जहां मैं जा रही हूं वहां के भी, और जैसे जैसे जा रही हूं और शिफ्टिंग कैसे कर रही हूं। तो यहाँ पर वैसे तो मूवर्स एंड पैकर्स भी आते हैं, पर मेरे को यही सही लगा कि खुद ही मैं सारा सामान समेटूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कब कहाँ क्या रखा है। और यहाँ पर ये नट वगैरह मैं इनको बोल रही थी कि सही से पकड़ लेना है, क्योंकि नट अगर घूम जाए तो फिर वही होता है ना, फिर नए लाने की वेट करो। तो इसलिए एक पॉलीथीन दे दी थी ताकि सारे नट वगैरह एक ही चीज़ में डाल दे। तो वैसे तो आज रात के लिए हमारे पास दूसरा बेड भी है और दीवान तखत ये सब भी है, तो इतनी दिक्कत सोने पड़ने की नहीं थी। और यहाँ पर ये नाश्ते की प्लेट्स वगैरह मैं साइड में रख रही हूँ, ताकि टकरा के एक आधी चीज़ गिर ना जाए या टूट ना जाए। तो यहाँ पर भैया लोग सोच रहे थे कि ऊपर से ही दीवान को नीचे पहुँचा देते हैं केयरफुली, क्योंकि ये कोई आसान बात तो है नहीं। तो वो बहुत मतलब केयरफुली कर रहे थे ये सारे काम। अभी मुझे बाहर का आप देख ही रहे होंगे, सब समेटना है। तो जो ये शिफ्टिंग है वो हमने स्टार्ट कर दी है पहले ही, क्योंकि हर चीज़ टाइम से होना ही ज़रूरी है। और जब हम जाएंगे उसके लिए हमने एक वो किया हुआ है, मतलब पूछ लिया है कि हाँ ठीक ठाक सा दिन हो जाने का, तो उसी टाइम पर हम जाएंगे। तो मैंने सोचा जाने से 2-4 दिन पहले मैं शिफ्टिंग वगैरह पूरी कर लूँ, क्योंकि रहने की ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। नीचे भी दीदी और है तो वहाँ पर बेड सही है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो नीचे सो जाएंगे। किचन भी है, तो शिफ्टिंग करने में 3 से 4 दिन या 5 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा एक बेड तो जा ही चुका है ऑलमोस्ट, और वो भैया लोग ऊपर से ही उसको नीचे पकड़ा रहे हैं केयरफुली। अब गद्दे वगैरह जो है वो भी इसी के साथ जाएंगे। तो मेरा भाई भी पीछे पीछे चल रहा है, और जब ऐसे सामान जाता है ना तो बड़ा दिल से दुखता है कि भाई कैसे हमने लगाया था, फिर अब इसको कैसे हम निकाल रहे हैं, पर क्या करें। तो बेड को निकालना और लगाना भी आसान काम नहीं है। लग रहा है कि हाँ बहुत इजी है, अलग अलग कर दिया। तो मेरी मतलब 20-30% पैकिंग हुई है आज के दिन शिफ्टिंग डे 1 में, और आप मान लीजिए 70% बाकी रह गई है। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मुझे बोध के बांधने हैं। बोध के बांधने थोड़े इजी होते हैं, पर वहाँ जा कर के मुझे आफत आने वाली है, क्योंकि सब चीज़ें जब नहीं मिलेंगी फिर ढूंढते फिरो सारी चादरें खोल के, क्योंकि ऐसा याद तो रहता नहीं है ना यार कि हाँ मैंने इस चादर में ये बांधा था, इस चादर में वो बांधा था। तो बिल्कुल मतलब जाते हुए ऐसा हो रहा है ना कि दिल धक धक कर रहा है, पर क्या करें। तो यहाँ पर दोनों बेड बाहर लगा दिया। अब एक एक करके भैया लोग इसको नीचे पकड़ाएंगे, और नीचे 2-3-4 जने और थे पकड़ने के लिए। और वैसे भी पोर्च हमारा थोड़ा नीचे हो गया है, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा वो हो गया कि ईजिली चला गया। तो वैसे रिस्की काम तो है, पर बिना रिस्क किए कोई काम होते भी नहीं है, क्या करें। इतना हम सीढ़ी से ले जाने लगते तो नीचे काम लगा हुआ है, टाइल्स वगैरह का काम भी चल रहा था, तो इसीलिए नीचे से भी नहीं ले जा सकते थे। इसलिए यही हमने रास्ता चुना कि हम यहाँ से ही शिफ्ट करें। तो वो जो भी ऐसा सामान रहेगा यहीं से शिफ्ट होगा, और जो नहीं जा सकेगा तो वो सीढ़ियों के थ्रू लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं कैसे कैसे होता है आगे आगे। तो एक बार तो मैंने सोच रहे थे कि बड़ी ही गाड़ी कर ले, पर कोई बात नहीं। मतलब अभी काफ़ी दिन थे जाने में, काफ़ी तो नहीं मतलब थे कुछ दिन जाने में, तो धीरे धीरे चला जाएगा सामान। तो वहाँ जा कर के क्या क्या मैं कैसे सेट करती हूँ ये सब तो आपको पता चलेगा, पर पहले यहाँ का
दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं एकदम से आप सभी को वहीं का ही दिखा देती तो वो भी सही नहीं था। आप भी बोलते कि अरे तुम तो यहाँ रहती थी, तुम कहाँ चली गई। तो होता ही है, जब हम रोज़ किसी को देखते हैं, हम किसी की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, हम आपको अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि जो जो हो रहा है वो सब भी मैं दिखाऊं। तो यहाँ पर दीवान बेड वगैरह, मतलब बेड वगैरह सब निकल चुका है। एक दो चीज़ें और जाएंगी, सोफ़ा नेक्स्ट उसमें जाएगा, क्योंकि सोफ़ा और ये एक साथ इस गाड़ी में नहीं आने वाले थे, इसलिए इस गाड़ी में जैसे जो मैंने वो बनाए हुए ना चादर के पोटले, वो जाएंगे। तो अगला अपडेट मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।